नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साइंस गैलेक्सी चैनल पर। और चलिए हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर और इससे पीछे के टॉपिक पढ़ लिए हुए थे, जहाँ तक द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से आगे पढ़ने जा रहे हैं उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर साथियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो आपका बहुत ही स्वागत है। और चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर है उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? देखिए ये उपचयन लिखा हुआ है यहाँ पर, उपचयन। तो देखिए समझते हैं हम पहले। देखो, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीकरण और अपचयन मतलब होता है आपका क्या, हाइड्रोजन का योग। मतलब सीधी सी बात है कि उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं और अपचयन उसका जस्ट विपरीत कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है आपका। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग हो जाता है। कुल मिलाकर के आपकी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी, तो समझ लीजिए वो है उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। और अपचयन में क्या होता है कि आपकी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, किसी अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल जाएगा उत्पाद में, ऑल ओवर आपकी कमी हो जाएगी ऑक्सीजन में। ठीक है ना? तो उपचयन में देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन में आपके उत्पाद में वृद्धि हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर देखिए कॉपर आपको दिख पा रहा है, ये क्या है? कॉपर है। और ये क्या है? ऑक्सीजन है। देखिए ये इसमें जुड़ गया है, तो आपका ये क्या है आपका, इधर ये आपका अभिकारक है। क्लियर? ये आपका क्या है? अभिकारक है। तो इस अभिकारक में क्या होगा, यहाँ पर देखिए उत्पाद में आप देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो चुकी है। क्लियर ना? तो ये क्या है आपका, जब किसी अभिक्रिया में O2 का योग होता है, तो O2 का क्या होता है यहाँ पर? योग होता है। तो वो क्या है होता है आपका ऑक्सीकरण होता है। क्लियर ना? तो यहां तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखो अपचयन। अब देखिए यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका अपचयन। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की आपकी कमी हो जाएगी। किसमें? उत्पाद में। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है। क्लियर? ये आपका अभिकारक है। और अभिकारक में आप देख रहे होंगे इधर पर कि ये यहाँ पर देखो आपका ये उत्पाद है। तो उत्पाद में आप देखिएगा, यहाँ पर इस कॉपर में क्या था? ऑक्सीजन था, लेकिन इधर ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया, ये आपका इसमें कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अपचयन हो गया। तो जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है? आपका अपचयन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, आपका अपचयन हो गया है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे। ठीक है? तो अगर आपने यहाँ तक अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपसे चीज़ें बड़े आराम से बन जाए। और अपनी पेन कॉपी लेकर के आप नोट्स जरूर बनाइए। चलिए मैं पीछे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए इधर पर, अब यहाँ पर है उपचयन और अपचयन एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया अर्थात इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर साथियों आपको बता दें यहाँ पर कि जब एक ही समीकरण में एक अभिकारक में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और एक में वृद्धि हो जाए, तो वो अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सीधी सी बात है कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की घटना एक साथ घटित होती है, वो आपका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्लियर ना? तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होगा और दूसरा अभिकारक क्या होगा? अपचयित होगा, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पर ये H2 है। यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें देखो H2 में, यहाँ पर H2 देखिए H2O में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस H2 में ऑक्सीजन वृद्धि हो गई है, होगी ना वृद्धि। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका उपचयन, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर देखो CuO, इसमें ऑक्साइड पहले ऑलरेडी जुड़ा था ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी।
तो यहाँ पर O की क्या है दिख रही है आपकी कमी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका अपचयन। देखो जहां पर ऑक्सीजन में वृद्धि, देखो यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर वृद्धि हो गई तो क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। जहां पर ऑक्सीजन था लेकिन निकल गया मतलब क्या हुई कमी हुई, तो वहां पर क्या होगा अपचयन होगा। तो मुझे आशा है आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम अगला। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट है आपका संचारण, इसको समझिए। आपने देखा होगा कि क्या होता है कि लोहे को जब देखिए वो अपने आसपास से नमी अम्ल को से क्रिया करता है, और क्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है धीरे धीरे वो संक्षारित होने लगता है, मतलब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस घटना को क्या बोला जाता है संक्षारण। मतलब जब कोई भी आपका धातु है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है तो वो किस वजह से संक्षारण की वजह से। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए जब कोई धातु अपने आसपास की अम्ल, किससे अम्ल को, और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या होता है नमी होता है, क्या होता है नमी आदि के क्या आती संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है संक्षारण कहा जाता है। क्लियर। उदाहरण के द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। देखिए जैसे आपकी चांदी है Ag, क्लियर ना, इसके ऊपर आप देखिएगा किस रंग की परत चढ़ जाती है काले रंग की। गहने को आप देखिएगा रखे रखे उन पर एक काला मटमैला सा आवरण चढ़ जाता है, वो किस वजह से हो जाता है, वो होता है संक्षारण की वजह से। क्लियर। दूसरा देखिए आप तांबे के बर्तन को देखिए, तांबे के ऊपर आपको किस रंग की परत चढ़ी मिलेगी, उसमें मिलेगी आपको हरे रंग की, किसकी हरे कलर की यहाँ पर परत चढ़ जाएगी आपके तांबे के बर्तनों पर, तो वो भी किस का कारण है संक्षारण का। तीसरा देखिए आप लोहे पर देखिए, लोहे पर देखेंगे आप लालिमा युक्त भूरे रंग की, किसकी लालिमा युक्त मतलब रेड रेड सी किस कलर की परत चढ़ती है लोहे पे जंग लगती है जब लालिमा युक्त भूरे रंग की इस पर परत चढ़ती है। क्लियर। तो ये आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपका क्या है, ये है आपका संक्षारण। क्लियर। ये क्या है आपका संक्षारण। तो यहाँ पर संक्षारण मुझे आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब है देखो विकृति गंधता, यहाँ पर एक टॉपिक दूसरा है विकृति गंधता। तो यहाँ पर विकृति गंधता का मतलब क्या होता है, देखिए शब्द क्या बोला गया विकृति गंधता मतलब गंध में विकृति होना। देखो विकृति शब्द का अर्थ होता है किसी चीज में कोई भाग खराब हो जाना है, उसकी समस्या हो जाना उसमें कुछ। जैसे मान लीजिए अपना कोई वस्तु उसका अपने कुछ तोड़ दिया तो क्या होगी विकृत होगी। ये पेन है इसका ये नुक्की निकाल देगी तो क्या हो जाएगा विकृत। तो यहाँ पर इसी तरह से जैसे देखिए खाने वाले खाद्य पदार्थ अथवा ऐसा बोले जो तेलीय पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स हो गया नमकीन हो गया, आप इनको लंबे समय तक रख दीजिए 2 3 4 माह, तो फिर खुला अगर खुले में रख देंगे तो आप 5 6 8 दिन में ही वो क्या हो जाएगा उसका स्वाद और गंध बदल जाएगा, उसमें गंध अलग प्रकार की आने लगेगी। जिस तरह की गंध थी वो गंध बिल्कुल जस्ट उससे कैसी हो जाएगी विपरीत हो जाएगी। इसी को बोला जाता है विकृति गंधिता। अब आपने देखा होगा कि आखिर ये हो क्यों जाता है, तो इसका रीजन होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करता है अर्थात उसका उपचयन हो जाता है अर्थात ऑक्सीकरण हो जाता है, इस वजह से वो चिप्स और तेलीय पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम अलग से तो यहाँ पर देखिए वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने पर उसका उपचयन हो जाता है या ऑक्सीकरण के कारण उसका क्या बदल जाता है स्वाद बदल जाएगा और गंध बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा स्वाद और गंध, इसी को क्या बोला जाता है विकृति गंधता कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका कि चिप्स की थैली फूली क्यों होती है। आपने देखा होगा कि दुकानों पर बड़ी इतने 5 10 10 रुपए की चिप्स की थैली आती है वो फूली हुई अक्सर रहती है। ऐसा क्यों होता है, हमें कन्फ्यूजन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर वो उसमें गैस भर के रखते हैं। कौन सी गैस भरते हैं ऑक्सीजन? जी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहाँ पर वो भरते हैं नाइट्रोजन गैस। भाई नाइट्रोजन गैस भरने की क्या ज़रूरत है आप सोचेंगे। तो देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, सॉरी उपचयन होगा मतलब ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कोई भी वस्तु खासकर खाद्य
पदार्थ जो तेल ये होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो फिर नाइट्रोजन भर देते हैं, उसके भरने से क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होती है कम सक्रिय गैस, मतलब वो क्रिया चिप्स वगैरह से नहीं करेगी, तेलीय पदार्थ से नहीं करेगी, तो वो लंबे समय तक सेम सुरक्षित रखे रहेंगे और उनका ना स्वाद बदलेगा और ना ही गंध बदलेगी। इस वजह से उसमें कुल मिलाकर के चिप्स की थैली जो फूली होती है उसका रीजन है कि उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया गया है और उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस को भर दिया गया। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, चिप्स तेलीय पदार्थ है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, उपचयित। क्लियर ना। इसलिए चिप्स की थैली में क्या भरते हैं, कम सक्रिय, कैसी होती है, नाइट्रोजन, कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। इसलिए चिप्स की थैली नाइट्रोजन से भरी होने के कारण क्या होती है, फूली हुई नजर आती है। तो भाई नाइट्रोजन गैस भरी है, इस वजह से आपकी चिप्स की जो थैली है वो फूली हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस तरह से चिप्स क्या हो जाता है, लंबे समय तक आप क्या कर सकते हैं, चिप्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चिप्स को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर। चलिए, आपको ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी। अब अगर आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने और पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप कमेंट उसमें जाइए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर सारे वीडियो पड़े हैं और उनको एक एक करके आप बार बार देख लीजिए। आपका अध्याय पूरी तरह से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा आपको और आसानी से सारी चीज़ें आपसे बनने वाली हैं। मुझे आशा है आप ज़रूर ऐसा करेंगे। और अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।